हेलो भाई, नमस्कार, राम राम, आदाब, सत श्री अकाल सभी भाइयों को। कैसे हो भाई सब लोग? उम्मीद है भाई सब लोग अच्छे हो गए, बेहतरीन हो गए, सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो गए। दोस्तों, आज हम आए हैं नई वीडियो के साथ। लेकिन इससे पहले अगर आपने पिछली वाली वीडियो को अगर नहीं देखा है तो पहले उन वीडियो को देख लें, उसके बाद ही इस वीडियो को देखें, क्योंकि मैंने पीछे से ही अच्छे से क्लियर कराया है, तो तभी अच्छे से समझ में आएगा आपको जब पिछली वाली वीडियो को आप क्लियर से देख लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए चलते हैं बिना देरी हुए टेस्ट सीरीज की तरफ। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान में शामिल राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा किस संविधान से ली गई? भारत के संविधान में शामिल राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की सिद्धांत की अवधारणा किस संविधान से ली गई, यानी कि डीपीएसपी। क्या डीपीएसपी किस संविधान से लिए गए? कहाँ के, मतलब कौन से देश के संविधान से लिए गए? अच्छा, हमारे जो भारत के राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, जो भारत के डीपीएसपी हैं, वो आयरलैंड से लिए गए थे। कहाँ से? आयरलैंड से। तो इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। क्या? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा इसका। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अच्छा, जो राज्य के नीति निर्देशक यानी कि डीपीएसपी जो हैं वो आर्टिकल 36 से 51 तक हैं। आर्टिकल 36 से 51 तक। अच्छा, संविधान में जो डीपीएसपी हैं वो किस भाग में आते हैं? तो वो भाग 4 में आते हैं। किसमें? भाग 4 में। ठीक है, भाग 4 में डीपीएसपी आते हैं। इससे पहले मैंने आपको अभी मूलाधिकार की एक वीडियो दी थी जिसमें मूलाधिकार से रिलेटेड क्वेश्चन थे सारे के सारे। उससे पहले एक नागरिकता से थी जो भाग 2 में आता है। उससे पहले संघ एवं राज्य क्षेत्र से, उससे पहले जो मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन थे उनको मैंने कराया था। ठीक है ना, तो सारी वीडियो टॉपिक वाइज हैं, तो उन वीडियोज को पहले देख लें। ठीक है दोस्तों, चलिए, जो डीपीएसपी भाग 4 में है। ठीक है, आर्टिकल 36 से 51 तक। ठीक है, अच्छा, जो समवर्ती सूची है, ठीक है, वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई थी। कहाँ के? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ठीक है, अच्छा, और जो मूल अधिकार थे, जो मैंने आपको अभी मूल अधिकार की जो टेस्ट सीरीज कराई थी, तो मूल अधिकार यूएसए के संविधान से लिए गए थे। और जो संघीय व्यवस्था थी भाग 1 में कराई थी मैंने आपको, वो कनाडा से लिया गया था। कहाँ से? कनाडा के संविधान से। ठीक है, कनाडा के संविधान से। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन, अगला क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक सिद्धांत या तत्व, बात एक ही होती है। ठीक है ना, किस देश के संविधान से लिए गए? तो जैसा कि मैंने भी आपको बताया था, आयरलैंड से। देखिए कितने बार क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी में, देखिए कई बार रिपीट किया क्वेश्चन, 9, 8, 10, 11। तो ऐसे क्वेश्चंस के आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, ऐसे क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस किया करें। ठीक है, और डीपीएससी से वैसे भी मिनिमम एक क्वेश्चन आ ही जाता है। ठीक है ना, तो डीपीएसपी एक पॉलिटी के अंदर महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, तो इसको अच्छे से करें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के किस भाग में भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करने की बात की गई है? ठीक है, देखिए 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। संविधान की प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, मैंने भी आपको बताया था भाग 3 में, डीपीएसपी भाग 4, और भारतीय संविधान की अनुसूची भाग 4 में। ठीक है, अच्छा, इसका एक ऑप्शन बताना है आपको कि इसका कौन सा ऑप्शन राइट है। ठीक है ना, तो देखिए इसका जो आंसर है वो डीपीएसपी हो जाएगा। क्या? डीपीएसपी। ठीक है, डीपीएसपी में जो भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करने की बात की गई है। डीपीएसपी राज्य को आदेश देती है। ठीक है, जो डीपीएसपी होते हैं वो न्याय योग्य नहीं हो सकते, इन्हें किसी मतलब इन पर कोई भी अपवाद नहीं किया जा सकता। ये राज्य के लिए होते हैं, न कि एक नागरिक के लिए। ठीक है, राज्य डीपीएसपी को माने या ना माने ये राज्य के ऊपर है। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन,
मैंने अभी आपको बता दिया ना। इसका देखिए आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। भारतीय संविधान का भाग 4 में निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? डीपीएसपी। किससे? डीपीएसपी आर्टिकल 36 से 51 तक। ठीक है, आर्टिकल 36 से 51 तक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस भाग में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को कैसे सामाजिक और एक आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित किया गया है? ऑप्शन क्या है? आपात स्थिति के प्रावधान, केंद्र राज्य के संबंध, राज्य के नीति निदेशक तत्व, इनमें से कोई नहीं। देखिए एसएससी में आया हुआ है मल्टीटास्किंग 2011 की परीक्षा, सॉरी 2013 की परीक्षा में आया है, वो कट गया है। ठीक है, 2013 की परीक्षा में ये आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छे से क्लिक करें। चलिए देखिए क्या क्वेश्चन इसका, देखिए आंसर क्या होता है। इसका आंसर हो जाएगा डीपीएसपी। क्या इसका आंसर क्या हो जाएगा? डीपीएसपी। ठीक है, अच्छा डीपीएसपी कैसे? देखिए जो भारत का जो संविधान है उसकी प्रस्तावना है, यद्यपि जो नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक 3 तरह का न्याय दिया गया है। ठीक है, तो इसी प्रकार से जो सामाजिक और आर्थिक न्याय है उसे सुनिश्चित करने के लिए प्रावधान जो है वो भाग 4 में है, भाग 4 के डीपीएसपी में है। ठीक है, भाग 4 में है और डीपीएसपी में है। ठीक है, जो सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को जो न्याय प्रस्तावना में दिया गया है वो। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। भारत के संविधान में निर्देशक सिद्धांतों के शामिल किए जाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको। ठीक है, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करने के लिए, सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए, गांधीवादी लोकतंत्र स्थापित करने के लिए और राजनीतिक लोकतंत्र स्थापित करने के लिए। ठीक है, देखिए 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, एक ऑप्शन लगाना है। ठीक है, देखिए क्या हो जाएगा। देखिए इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, सामाजिक, आर्थिक और लोकतंत्र स्थापित करने के लिए डीपीएसपी भारत के संविधान में शामिल किए गए। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से किसे विशेष बहुमत द्वारा निम्नलिखित में से किसे विशेष बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है? राज्य के नीति निदेशक तत्व, डीपीएसपी को, संसद को चलाने के नियम, नए राज्य का गठन और संसद में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग। ठीक है, अभी आपको पता है कि डीपीएसपी की बात चल रही है, तो इसका ऑप्शन तो ऑब्वियसली डीपीएसपी ही राइट हो जाएगा, क्योंकि आपको अभी पता है। ठीक है, एग्जाम में थोड़ी नहीं पता है कि क्या है। ठीक है ना, तो जो राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं, जो डीपीएसपी हैं, उनका जो कार्य है एक जनकल्याणी राज्य की स्थापना करने का है। मैंने जैसे आपको बताया कि ये जो डीपीएसपी हैं वो राज्य के लिए होते हैं। ठीक है, तो राज्य का ये होता है कि संसद, जो संविधान है हमारा, वो राज्य को आदेश देता है कि तुम एक कल्याणकारी राज्य को स्थापित करोगे, एक अपने स्टेट को एक कल्याणकारी बनाओगे। ठीक है, अच्छा बनाओगे। ठीक है, उसमें कार्य अच्छे करोगे। तो ये एक डीपीएसपी जो है उनके तत्वों एक विशेष बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि ये राज्य की बात है, तो एक विशेष बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है डीपीएसपी। ठीक है, इसका देखिए आंसर क्या राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। यदि सरकार द्वारा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू नहीं किया जाता है तो एक नागरिक निम्नलिखित में से किसके पास जा सकता है? उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, देखिए राज्य सरकार द्वारा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू नहीं किया जाता है तो एक नागरिक निम्नलिखित में से किसके, यानी कि डीपीएसपी जो है, अगर वो सरकार द्वारा लागू नहीं किया जा सकते हैं तो वो किसके पास, जो नागरिक है भारत का, वो किसके पास जा सकता है? ठीक है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि डीपीएसपी जो है वो न्याय योग्य नहीं है। ठीक है, तो इसमें से इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो राज्य के जो नीति निदेशक तत्व हैं उनका लक्ष्य होता है कि कल्याणकारी राज्य को बनाए रखें। ठीक है, इनका उद्देश्य जो नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक अधिकार और सुविधाएं उपलब्ध कराना होता है, लेकिन ये नागरिकों को कोई विधिक अधिकार नहीं उपलब्ध नहीं कराते हैं जिनका उल्लंघन होने पर उपचार कराया जा सके। ठीक है, यानी कि संविधान के जो भाग 4 में डीपीएसपी हैं उन्हें न्यायालयों में
चुनौती नहीं दी जा सकती है, ये न्यायोग्य नहीं है। ठीक है, ये बात जो है वो आर्टिकल 37 में कही गई है। ठीक है, कि जो डीपीएसपी है वो न्यायोग्य नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? डीपीएसपी मैंने भी आपको बता ही दिया है। ठीक है, भाग 1 है संघ एवं राज्य से संबंधित, भाग 2 जो है वो नागरिकता से संबंधित, भाग 3 मूल अधिकार से, और भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक यानी कि डीपीएसपी से 36 से 51। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। हमारे संविधान में निर्देशक सिद्धांत कानूनी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है, अर्ध प्रवर्तनीय है, आंशिक रूप से प्रवर्तनीय है, या कानूनी अदालतों द्वारा प्रवर्तनीय है? 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। ठीक है, इसमें से एक क्लियर करना है। ठीक है, तो देखिए इसका जो आंसर है वो आंसर राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या? ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, कैसे हो जाएगा? देखिए जो संविधान में जो डीपीएसपी दे रखे हैं, लेकिन जो डीपीएसपी है उनमें आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। ठीक है, संविधान के आर्टिकल 36 से 51 तक डीपीएसपी दे रखा है। ठीक है, किससे किससे? 36 से 51 तक डीपीएसपी दे रखे हैं। ठीक है, तो इसमें जो सिद्धांत है उसके संबंध में जो राज्य का कर्तव्य होगा वो यह है कि वो प्रशासन और विधि निर्माण में इनका अनुसरण करें। ठीक है, इसके बावजूद ये सिद्धांत न्यायालय में इनमें चुनौती नहीं दी सकती, ये मैंने आपको क्लियर कर ही दिया है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है, किसी निर्देशक सिद्धांत पर गांधी जी के नैतिक दर्शन का प्रत्यक्ष प्रभाव है। तो ये 4 ऑप्शन है, समान कार्य के लिए समान वेतन, निःशुल्क कानूनी सहायता और सलाह की व्यवस्था, गोवध पर निषेध, ऐतिहासिक महत्व के स्मारकों की रक्षा। ठीक है, देखिए जो गांधी जी के नैतिक सिद्धांतों पर प्रत्यक्ष है। ठीक है, देखिए इसमें से आपको ये बताना है कि गांधी जी के जो नैतिक दर्शन का जो प्रत्यक्ष प्रभाव है वो 5 प्रकार से पड़ता है। ठीक है, कैसे? 5 प्रकार थे उनके थे, जिनमें से डीपीएसपी में लिया गया। ग्राम पंचायतों का गठन, ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना, ये गांधी जी के सिद्धांत थे, नैतिक सिद्धांत थे गांधी जी के। और मद्यपान निषेध, गोवध पर निषेध। ठीक है, तथा कृषि एवं पशुपालन का गठन। तो जिन में आपको ये 5 बताए, ठीक है, उनमें से इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी मिल रहा है, क्योंकि गांधी जी के नैतिक दर्शन में से इसे लिया गया है। ठीक है, डीपीएसपी में। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य के बारे में किसने कहा? ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य के बारे में किसने कहा? देखिए महात्मा गांधी ने, विनोबा भावे ने, जयप्रकाश नारायण ने, या जवाहरलाल नेहरू ने? 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, एक क्लियर करके बताना है। ठीक है, देखिए इसका जो आंसर है वो एक्चुअली इसका आंसर तो ये राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गांधी जी ने ही कहा था। ठीक है, तो जो हमारे राष्ट्रपिता गांधी जी थे उन्होंने ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य लाने की संकल्पना प्रस्तुत की थी। ठीक है, गांधी जी ग्राम स्वराज और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के उन्नयन के समर्थक थे। ठीक है ना, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए संविधान के किस संशोधन से मौलिक अधिकारों की अपेक्षा संविधान के किस संशोधन से मौलिक अधिकारों की उपेक्षा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत डीपीएसपी को अधिक महत्वपूर्ण बनाया गया था? कौन से आर्टिकल से? कौन से आर्टिकल से? यही तो बताना ना, कौन से आर्टिकल से संविधान। देखिए क्वेश्चन को पहले एक्चुअली क्वेश्चन को ना सही से पढ़ा करिए। ठीक है ना, तो क्वेश्चन में ही आंसर छिपा होता है अगर थोड़ा सा भी कॉमन सेंस लगाते हैं तो। ठीक है, देखिए इसका क्वेश्चन पढ़िए सही से पहले। संविधान के किस संशोधन से मौलिक अधिकारों की उपेक्षा डीपीएसपी को अधिक महत्वपूर्ण माना गया? मौलिक अधिकारों की अपेक्षा यानी कि मौलिक अधिकारों से भी अधिक डीपीएसपी को क्यों महत्वपूर्ण माना गया है? ठीक है ना, देखिए इसके 4 ऑप्शन रखे हैं, 42, 44, 52 और 56वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, देखिए जो 42वां संविधान संशोधन था वो 1976 में हुआ था। कब हुआ था? 1976 में। ठीक है, तो इसके में एक आर्टिकल जोड़ा गया था 31 का ग, 31 का ग आर्टिकल जोड़ा गया था। इसमें संशोधन किया गया
पहले तो आर्टिकल जोड़ा गया, ठीक है, उसके बाद फिर से संशोधन किया गया, उसके विस्तार को बढ़ाकर और इसमें जो सभी जो डीपीएसपी थे उन्हें शामिल कर दिया गया था, ठीक है। इस प्रकार से सभी जो डीपीएसपी हैं उन्हें मूल अधिकार से अधिक प्राथमिकता प्रदान की गई, ठीक है दोस्त। तो इसका जो आंसर है क्या राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, डैश वे संविधान संशोधन, कौन से संविधान संशोधन से 2002 में भारत की सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की गई। तो जैसा कि आपको पता है कि मैंने बताया भी है, जिन्होंने लास्ट वीडियो में देखी होंगी मेरी, तो उनको मैंने बताया है कि 86वें संविधान संशोधन से 2002 में शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया था, ठीक है। और उसी से जो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं, यानी कि 6 से 14 वर्ष के बीच के जो बच्चे हैं उनके लिए मुफ्त शिक्षा सरकार मुहैया कराएगी, ठीक है। ये आर्टिकल 86 में कहा गया था, ठीक है। इसमें आर्टिकल 86 में कहा गया था, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और आगे से हम देखेंगे अगली वीडियो में। और जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो पहले उन वीडियो को देख लें, अच्छे से समझ में आएगा, और एक बार रिपीट और कर लें। और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैंने फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन दी है तो उन इन्फॉर्मेशन को नोट कर लें, ठीक है गाइस। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। लव यू गाइस।